श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा समर्पित शिव महापुराण कथा आज 27 मई पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 27 मई से 2 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारियाँ दी हैं, पर साथ में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की भी जानकारी दी है, जो भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेकर सिर्फ एक बार करना है, जिससे आपके घर से दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाते हैं। उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 27 मई पहले दिन की समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना के रखा है, जिसमें आपको महादेव जी से जुड़ी, शिव महापुराण कथा से जुड़ी और रोज की तिथियां और स्टेटस आपको प्राप्त होंगे। वाली गरिमा व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कहते हैं ज्येष्ठ के महीने में बहुत अधिक मात्रा में तपन रहती है, गर्मी की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, और ऐसे में आप सभी शिव भक्त इतनी बड़ी संख्या में कथा पंडाल में पहुंचे हैं। ये सब आप सभी की निर्मल शिव भक्ति ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अमलेश्वर दुर्ग में हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। अगर आपने दर्शन किए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूजा यादव जी दुर्ग से पत्र लेकर आईं। शादी के 7 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया तो संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कह दिया। फिर रायपुर में आपकी शिव महापुराण कथा को मेरी माँ ने सुनने को कहा और मैंने वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मेरी माँ ने सुनने को कहा और मैंने कथा सुनी। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक और पत्र आया। प्रतिभा धुर्बे रायपुर से पत्र लिखती हैं, शादी के 8 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सभी हमने पूजन करवाई, साथ साथ टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, पर फिर भी संतान सुख नहीं हुआ। तब मेरी माता जी ने आपकी टीवी में कथा सुनी और मुझे सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा। मैंने वो किया और रोज जल चढ़ाकर जल का आचमन कर लेती। 6 महीने तक जड़ बंधी रही पर संतान नहीं हुई, तो मैंने वो जड़ निकाल कर दूसरी जड़ फिर बांध ली और बाबा की कृपा से मुझे 8 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुमन सेन पत्र लेकर आई। मेरी बेटी का जन्म 7 माह में ही हो गया था, जब से उसके शरीर में कमजोरी हो गई और अभी 11 वर्ष तक उसको ब्लड चढ़ता था, और आपकी कथा 2023 में सुनना शुरू की। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर और उसे देना हमने शुरू किया, और आज 1 साल हो गया है। बेटी को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेटी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुण अवगुण पाप पुण्य सब कुछ शंकर को समर्पण कर दो और शंकर की शरण में चले जाओ। और मैं बेटा बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अपने अवगुण भी गिनाया करो कि मैंने किसी को गलत कहा है, अहंकार की बातें कही है, किसी को मैंने इतना ठग लिया है। और जब हम भगवान को अपने अवगुण दिखा देते हैं तो भोलेनाथ उसे क्षमा कर देते हैं, पर हम अवगुण बताने की जगह अपनी अच्छाइयों का गुणगान करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गीता साहू जी पत्र लेकर आई। 19 वर्ष हो गए, शादी के संतान का सुख नहीं हुआ, सब तरफ से हार गए। तब प्यारी की कथा हमने सुनी, रज को मुंह में ले लिया और साथ ही हमने पेट में लगा लिया। अब कहते हैं जहाँ कथा होती है वो कैलाश धाम होता है। इसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि गर्भधारण हो गया है और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रुपेश साहू जी पत्र लेकर आए। मेरे पिता को गले में गांठ पता चली और पता चला कैंसर के लक्षण हैं, और सुनते ही बहुत शौक लगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी मेरी माँ इसी बीमारी के चलते शांत हो गई थी। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना। ना मैं शिव महापुराण सुनता था, ना मैं मंदिर जाता था। आपकी कथा जब से सुनी थी सारी समस्या का हल 1 लोटा जल पता चल गया, पर मैं कैसे मान लूं। पर पिता के लिए मैंने रोज जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र को प्राप्त करके जल और बेलपत्र लाके दे देता। इसके बाद संकल्प लिया कि रिपोर्ट सही आएगी तो अमलेश्वर शिव महापुराण कथा पैदल चलकर आऊँगा, और 25 में जो जांच कराई तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने दुर्ग से अमलेश्वर
चलकर आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जयवती जी बस्तर से पत्र लेकर आई। पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी और वो गांठ भी नॉर्मल नहीं थी। तो बाबा पर भरोसा करके बेलपत्र और जल आचमन करना शुरू किया और दूसरी जांच में बड़ी बीमारी नहीं निकली और गांठ में आराम मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने दंडवत करते करते पंडाल तक आई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आपको लगे आपका जीवन बहुत कष्ट में चल रहा है, तकलीफ चल रही है, टेंशन चल रही है और आपको एक विशेष उपाय करना है। ये आज की कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। ये आप कल मतलब 28 मई मंगलवार को भी कर सकते हैं। उपाय सरल और आसान है। आपके घर के बाहर कोई गमला हो या पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। अब आप किसी भी वृक्ष के नीचे इस पार्थिव शिवलिंग को बना सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी गमला हो जिसमें जो भी पौधा लगा हो उसमें भी आप इस पार्थिव शिवलिंग को बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मिट्टी को आपको ऊपर की ओर उठा लेना है और पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। या आप किसी वृक्ष के नीचे भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय आप इस उपाय को कीजिएगा। आपको शिवलिंग के ऊपर जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है वहाँ पर आपको 5 बेलपत्र भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए अर्पित करना है। सबसे पहले जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें थोड़ा सा चंदन चावल ऐसा चढ़ा दीजिए, पूजन कर दीजिए और इसके बाद 5 बेलपत्र लेना है आपको। 5 बेलपत्र आप ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। अब आपने एक बेलपत्र सबसे पहले हाथ में ली और शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लेना है। जया, विशेरा, साम्रीवारी, दोतली और देव। ये बोलते हुए आपको वो बेलपत्र उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। फिर दूसरी बेलपत्र लेना है। इसी तरीके से आपको शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेना है। जया, विशेरा, साम्रीवारी, दोतली, देव। ऐसे करके आपको 5 बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपको 2 कलश जल लेना है। 2 कलश आप छोटे छोटे कलश भी ले सकते हैं। दोनों कलशों में आपको जल भर लेना है और दोनों कलशों से आपको उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको दोनों कलशों का जल एक साथ 2 धार बनाते हुए समर्पित कर देना है। इस तरीके से हम सावन के महीने में जल चढ़ाते हैं, 2 कलश से जल अर्पित करते हैं। उसी तरीके से आपको इस उपाय में भी 2 कलश से जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक लगा देना है। अब आप घी का दीपक लंबी बाती का लगाएं या गोल बाती का। तो जब भी आप शिवलिंग में या शिवालय में या पार्थिव शिवलिंग की जब आप पूजन करें तब आपको हमेशा गोल बाती का दीपक ही प्रज्वलित करना होता है। गोल बाती का दीपक लगा देने के बाद आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और इसके बाद जो 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग पे अर्पित की है वो 5 बेलपत्र आपको उठाकर अपने घर लाकर रख लेना है। अब ये 5 बेलपत्र आप अपने घर की आरती की पुस्तक में या कोई पुराण हो आपके घर में या कोई चालीसा हो उसमें लाकर आपको रख देना है। गुरुजी ने कहा है 2.5 महीने में या 2 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपका जो कष्ट है, दुख है, परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उसका निवारण होना शुरू हो जाएगा। वो आपसे ज़रूर दूर हो जाएंगी। ये उपाय आप कल 28 मई मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।